गैर जिम्मेदाराना तरीके से कल मेयर साहब ने हम दो व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए मेरा देवेंद्र सिंह शेखावत का और हमारे आदरणीय मोहन जी का, जो कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, Main Road, अजमेर। सच्चाई के सजग प्रहरियों का मैं हार्दिक नमन करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि एक बार पुनः आप सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में हमारा सहयोग करने के लिए आए। ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूं और जो मेरे साथी कर रहे हैं, ये हमारे स्वयं के विवेक से कर रहे हैं, किसी से प्रेरित होके या किसी के कहे पर नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा खुद का विवेक है, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं और यदि हमारी अस्मिता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार का जिसके माध्यम से हमारे चरित्र पे उंगलियां उठी है, उन्हीं के माध्यम से हम हमारी स्पष्टीकरण दें। और जो हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो इस बात का दे रहे हैं कि कल हमारी मैं और हमारे साथी मोहन लालवानी जी, साथ में हमारे खूब सारे यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं और सब इस बात से बहुत आहत हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कल मेयर साहब ने हम दो व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए मेरा देवेंद्र सिंह शेखावत का और हमारे आदरणीय मोहन जी का, जो कि मंडल अध्यक्ष है हमारे संगठन के, कि हमने उनसे पूर्व में जो परसों जो जन्माष्टमी के अवसर पर जो घटना घटी थी नगर निगम के पार्षदों द्वारा जो की गई थी, उसके ऊपर माफ़ी मांगी। तो सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माफ़ी गलती की होती है और हमने कोई परसों जो जन्माष्टमी वाले दिन जो बात करी थी उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी थी। हमने एक उचित मांग को उचित जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया था। इसमें मेयर साहब का हमने कहीं विरोध नहीं किया था। हमने नगर निगम की जो कार्यप्रणाली और पार्षद होने के नाते, पार्षद पति होने के नाते और जो पार्षद संगठन के लोग हैं उनके होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व है कि यदि नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्रवाई करे और जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि बायस तरीके से काम करे, तो उसकी उचित जगह पे हुई मांग उठानी चाहिए। और हमने नगर निगम प्रशासन से ये बात करी थी कि अजमेर की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बार के विधायक, माननीय हमारी जो मंत्री रही हैं पूर्व में, उनको नगर निगम के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। तब उधर से माननीय कलेक्टर साहब के सामने हमारे कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि उनको टेलीफोनिक सूचना दी गई है। तो ये आज के संचार युग के क्रांति में आप इस बात का विवेक लगा सकते हैं कि टेलीफोन से सूचना किसको दी जाती है। टेलीफोन से सूचना एक जो 5 बार की विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो आधे अजमेर का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका अपना शेड्यूल होता है और जिस प्रकार से उनका अपना डेली चार्ट बनता है। तो यदि अगर ये बात अगर कहें तो ये बहुत बचकानी सी लगती है कि नगर निगम ने टेलीफोन पे सूचना 5 बार के विधायक को दी, जबकि एक प्रोसेस होता है, सरकारी निमंत्रण का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के विरोध में, मैं उस प्रोसेस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उस प्रोसेस का हमने जब विरोध किया तब हमारे खिलाफ ये आचरण में लगाया कि कल माननीय मेयर साहब ने ये कहा कि हम जाके, तो मैं इस बात का पुरजोर से खंडन करता हूँ और बिल्कुल हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा रह के इस बात कहता हूँ कि मेरे मेयर साहब से इस बारे में ऐसी माफ़ी मांगने के नाम पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब 1% भी अगर मैंने इस विषय को लेकर अगर माफ़ी मांगी हो तो ये मतलब मनगढ़ंत और एक अपना स्वयं का लिखाया हुआ उनका स्टेटमेंट है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात दूसरी कि उन्होंने कहा कि कल निश्चित तौर पर, मैं जिला ओलंपिक संघ का महासचिव हूँ, मेरे साथ मैं कल निगम गया था। कल राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 तारीख है और नगर निगम कल जो इंडोर स्टेडियम जो पटेल मैदान में जो ट्रैक एंड फील्ड का जो वो बना है एथलेटिक्स स्टेडियम, उसका लोकार्पण करने वाले हैं और इसकी फाइल पहले से चल रही थी। 5 खेल सप्ताह में 5 खेल ऑलरेडी खेले जा रहे हैं, जिसमें टेबल टेनिस है, जिसमें बैडमिंटन है, जिसमें हॉकी है, जिसमें एथलेटिक्स है और जिसमें कुश्ती है। ये 5 खेल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो खेल सप्ताह है उसके अंदर जिला खेल अधिकारी करा रहे हैं और जिला ओलंपिक संघ का उसमें योगदान है। उसी का निमंत्रण देने के लिए हम उनके पास गए थे। मेरे साथ जिला खेल अधिकारी जी थे, उनके सामने इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है जिसमें किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी हो।
और इन्होंने जो बात बोली है, मैं पुनः इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि मैंने किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी, और माफ़ी तो तब मांगी जाती जब हमने कोई गलती करी हो। मैं पहली बात कह रहा हूं कि जन्माष्टमी पे जो हमारे पार्षदों ने और जो संगठन के पदाधिकारियों ने जो बात करी वो गलती नहीं थी। कलेक्टर साहब से जाके हमने बात करी, कलेक्टर साहब को हमने हमारा विरोध दर्ज कराया, और विरोध सांकेतिक था, कार्यक्रम का विरोध नहीं था। कार्यक्रम का विरोध होता तो कोई किसी भाव में कार्यक्रम नहीं हो सकता था, ये मैं गारंटी देता हूँ, और उसके लिए हम लोग इतने लोग सक्षम हैं कि कार्यक्रम रुकवाया जा सकता था। लेकिन जो कि जनहित का कार्यक्रम था, इसलिए जनहित के कार्यक्रम कराने का हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमने नैतिक दायित्व का निर्वाह किया, लेकिन जब कहते हैं ना, माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो अगर हम हमारी पीड़ा उपयुक्त स्थान पर अगर नहीं पहुँचाते तो शायद हमारी इस बात का ये नहीं होता, और फिर इस प्रकार का परिणति नहीं होती। और रही बात जो मेयर साहब ने एक बात और पार्षदों को लेकर कही, मैं आज समूह पार्षदों के रूप में लेकर ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पार्षद उठ के आ जाते हैं और किसी के मतलब बहकावे में आ जाते हैं। तो पार्षद किसी के बहकावे में नहीं आते, पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, खुद ने स्वच्छ दिमाग के और स्वच्छ मानसिकता रखते हैं। हमने पहले भी उनका विरोध नहीं किया था, हमने प्रक्रिया का और जो निगम के अंदर जो सिस्टम चल रहा है हमने उसका विरोध किया था, और उसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम कर सकते हैं, और वही हमने किया था। अब आगे मोहन जी भी अपना स्पष्टीकरण। एक मिनट, मोहन जी का स्पष्टीकरण। आपसे सवाल था। हाँ, मेयर साहब का ये कहना है कि मैं सुबह से वहीं थी, आप लोगों को हमारे कार्यक्रम को भंग करना था, इसीलिए आप उस समय पहुंचे जब देवनानी जी वहाँ पर मौजूद थे और हम लोग वहाँ पे थे। आपने दिन में ये बात क्यों नहीं उठाई? आपने उस समय क्यों नहीं उठाई? ये एक दिन पहले क्यों नहीं उठाई? अभी तो आपको ये बात उन्होंने कही, एक दिन पहले नहीं उठाई। एक दिन पहले बात अगर एक दिन पहले नहीं उठाई थी तो वो कैसे कहते कि भाई हमने संयोजक से भी फ़ोन कराया, हमने उनसे भी फ़ोन कराया, तो हम चर्चा में तो थे ना। हमने जिला कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए पार्षदों ने, अगर कार्यक्रम बिगाड़ना होता तो वो कार्यक्रम बिगाड़ा था क्या हमने? और हमें कोई रोक सकता था क्या कार्यक्रम बिगाड़ने से?